स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। तो आप देख सकते हो डायग्राम में। एंड द सिस्टम रेस्ट्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक पे एक फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स। इट प्रोड्यूसेज एन एक्सीलेशन इतना इन द सिस्टम द टू ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक हमेशा साथ मूव कर रही है। ठीक है। तो फाइन, अच्छा कौन इस ब्लॉक को ऊपर वाले ब्लॉक को मूव करवा सकता है? फ्रिक्शन मूव करवा सकता है। अब चूंकि दोनों की एक्सीलेशन सेम है, दोनों की एक्सीलेशन सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी। ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रही, सॉरी सॉरी सॉरी, इस पे चूंकि टेंडेंसी आगे है तो फ्रिक्शन है ना पीछे लग रही होगी, इस पर नीचे वाले पर, और ऊपर वाले पर फ्रिक्शन किधर लग रही होगी? आगे लग रही होगी। इसको मैं F2 नाम दे देता हूँ। क्लियर है ये चीज़? तो ये आगे लग रही हो, ऐसे भी सोचो ना, इस मास को कौन आगे एक्सीलेट करवा सकता है? फ्रिक्शन फोर्स ही। तो फ्रिक्शन फोर्स को पक्का आगे लगना होगा। क्लियर है ये चीज़? नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। यानी बिगर ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछी गई है। तो मतलब नीचे का सरफेस भी फ्रिक्शन वाला है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगी? तो नीचे पर भी फ्रिक्शन पीछे लगेगी। बस फर्क ये है कि ये वाली फ्रिक्शन जो होगी वो काइनेटिक होगी, है ना। ये F1 काइनेटिक इन नेचर है और F2 स्टैटिक इन नेचर है। आई बात समझ में आपको? तो बस फ़र्क यही है, बाकी लग तो पीछे रही है। तो मुझे F1 की वैल्यू पता है, म्यू N1 होगी, है ना। लेकिन F2 की वैल्यू नहीं पता है। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जीरो से मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बीच में कुछ भी लग सकता है। तो मुझे F2 की वैल्यू नहीं पता है। F1 की वैल्यू मैं निकाल भी सकता हूँ, कितना? म्यू एन। तो कैसे निकाल सकते हो आप? तो देखिए, ऊपर में नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे N2 ले लेते हैं। ठीक है, इस कैपिटल M पे मैं FBD बना रहा हूँ, और इसमें स्मॉल m एक नॉर्मल नीचे लगा रहा होगा N1। तो ये स्मॉल m पे नॉर्मल ऊपर लग रही होगी और एक mg नीचे लग रही है। ठीक है। और इसकी खुद की कैपिटल mg नीचे लग रही है। तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N1 प्लस mg। क्यों? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? जीरो। ऐसे अब आपको आदत भी हो गई होगी, एक लाइन में भी लिख सकते हो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, है ना। यहाँ से भी देखिए वही आ रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो करोगे तो N1 इक्वल टू क्या आ रहा है? mg आ रहा है। तो ये N1 mg यहाँ पर रख दीजिए, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? mg प्लस कैपिटल mg। ये N2 हमारा आ गया। ठीक है। खैर ये तो अभी बाद में यूज होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स निकाल दूं तो उसमें नॉर्मल से डिवाइड कर दूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, है ना, इस पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन का इक्वेशन लिखना होगा दोनों ब्लॉक पे। तो सबसे पहले मैं स्मॉल m वाले ब्लॉक पे लिख रहा हूँ नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए एक ही फोर्स लग रही है आगे F2, और मास कितनी है? स्मॉल m, और एक्सीलरेशन a, है ना, ये दिया गया है। एक्सीलरेशन a दिया गया है दोनों ब्लॉक का, कितना है वो? F/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसको मैं बाद में पुट कर लूँगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लगा दीजिए किस पे? कैपिटल M वाले ब्लॉक पे। तो देखिए कैपिटल M वाले ब्लॉक पे एक्सीलरेशन राइट साइड में है, तो ये कैपिटल F एक राइट साइड में फोर्स लग रहा है, और ये F1 और F2 लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है। तो माइनस करके लिखोगे ऑब्वियसली। ये हो गया कैपिटल M इंटू ए। तो ये दो इक्वेशन हो गए। अब यहाँ पे दो ही वेरिएबल है F1 और F2, है ना, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ। क्यों? मुझे पता है क्या चाहिए अभी? F1 की वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे F1 की वैल्यू चाहिए। तो दोनों को जोड़ देता हूँ मैं। तो F2 कट जाएंगे, F2 और माइनस F2। तो यहाँ क्या बचेगा? F माइनस कैपिटल F माइनस स्मॉल F1, और ये दोनों को जोड़ोगे आप तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए आ जाएगा। ठीक है। हम लोग आंसर के एकदम करीब पहुँच चुके हैं। एक्सीलेशन की वैल्यू आप रख दो, है ना, जो दिया गया है डाटा में। F/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M। साफ दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे। तो F माइनस स्मॉल F1 इक्वल टू क्या आ गया? F/2
इसको इधर भेज दीजिए तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F/2। तो ये देखिए कोफिशिएंट, सॉरी अभी तो फ्रिक्शन आई है, हमें निकालनी क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए मैंने अभी अभी बताया कि यहाँ जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बटा नॉर्मल, यही तो होता है, F इक्वल टू म्यू एन होता है, F1/N2। अब देखिए F1 की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल F/2, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से आप रख लो तो कितना हो जाएगा, G कॉमन ले लेते हैं इंटू जी। क्या आपको ये बात समझ में आई, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का तरीका। तो बस यही आंसर है, पहला पार्ट का यही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक, है ना, स्मॉलर ब्लॉक पे कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है F2, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये तो बहुत सिंपल था, F2 इक्वल टू, यहीं पर हमें आंसर मिल जाता है। देखिए F2 इक्वल टू M इंटू ए, है ना, स्मॉल m इंटू ए, और a की वैल्यू क्या है, यही तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट का आंसर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द सिस्टम। यानी जब ये सिस्टम डी डिस्प्लेस कर रही है, आगे डायरेक्शन में जा रही है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक कितना है, ठीक है, यानी F2 का वर्क डन कितना है। तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा निगेटिव होता है ना। देखिए यहाँ पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की वर्क डन पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि फोर्स के डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट चूंकि फोर्स के डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट यूज कर लूँ, F2 इंटू डी, आई बात समझ में, और F2 की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। तो स्मॉल m कैपिटल F इंटू डी बाई 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।